प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल हम यति धर्म पढ़ रहे थे और एक प्रसंग आया था कि तो उसमें विस्तार से हमको बताया गया था कि देवर्षि नारद जी जब उपाख्यान करते हैं तो देखो श्री नारद ही बहुत भगवान के बहुत सारे कार्य करते हैं। नारद जी 14 लोकों में घूम सकते हैं, ये भगवान ने उनको शक्ति सामर्थ्य दी है। और भगवान ने ये नहीं कहा कि नारद मेरे पार्षद है। देख लो भगवान ने उनका जीवन कैसे बताया कि साधक के बाद साधक, साधना है उनकी। पहले दासी पुत्र बनकर आए, गंधर्व थे, गंधर्व से उनका अपराध हुआ, ब्रह्मा जी की सभा में साधारण स्त्रियों को लेकर के गाते बजाते पहुंच गए, जिससे उन्होंने कहा तू शूद्र हो जा। तो शूद्रा दासी के यहाँ पुत्र बने और फिर संतों की कृपा हुई। संतों की कृपा के बाद उनको उस जन्म में तो नहीं परंतु अगले जन्म में फिर भगवान के दर्शन हुए। और जब सृष्टि का प्रलय हुआ तब वो सृष्टि के साथ ब्रह्मा जी के गर्भ में चले गए और फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को पैदा किया। तो देवर्षि नारद देवताओं में जो ऋषि सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद जी। तो नारद जी यति धर्म संन्यास धर्म का जो वर्णन बताया कि शेष से ज्यादा नहीं बनाने चाहिए और सन्यासी को नारायण परायण होना चाहिए, उसको सबका हितैषी बनना चाहिए, वाद विवाद के लिए हमें कोई तर्क नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में जो भी बताया गया है हमें वही करना चाहिए, शास्त्रों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यतियों को यानी सन्यासियों को शिष्य मंडली नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारे लिए भी बताया कि ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए जो शास्त्रों में बताया गया, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें हमें बताई। एकमात्र जातरति साधक और अजातरति साधक। तो अजातरति साधक भगवान श्री कृष्ण के संबंधित प्रेम जगा नहीं सकता, ये ध्यान रखें।
जागृति साधक, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिनकी रति उत्पन्न हो गई है, वे ही लोग दूसरों में रति उत्पन्न कर सकते हैं। अजागृति साधक, वो खुद ही उसके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं आया, दूसरों में क्या प्रेम जगाएगा। इसलिए वक्ता की कथा ना सुने। वक्ता जब तक जागृति साधक अवस्था में ना आ जाए, भगवान श्री कृष्ण उनके ग्रंथों का अनुशीलन करना है। और कल भी हमने बताया था कि अन्याभिलाषिता यदि रहती है तो व्यक्ति, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रेत योनि चली जाती है कि जा तू अभिलाषा पूरी कर। तो ये जो मार्ग है ये निष्काम लोगों का है, जिनको संसार में आए हैं और जानते हैं कि हमको बस भजन करना है। ये मार्ग उन लोगों का है, दूसरों का नहीं है। ये इसी संसार में आते आते देखो कितने घृणित लोग हो जाते हैं। हमारे सामने कितना है, ये देखो रजनीश आ गया। और आज भी देखो कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कितनी दया की बात है, क्या ही पाने के लिए कर रहे हैं। चार्वाक आ गया, चार्वाक ने शरीर के लिए इतना सब कुछ बता दिया। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा भी करना पड़े कोई चिंता नहीं। ये लोग, अरे किसने मरने, भस्मीभूत से देह से, शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है, ये फिर कब आएगा। आराम से खूब ऐश करो, मजा करो। तो ऐसे लोगों से संसार भरा पड़ा है। और फिर यही लोग, अच्छा भक्तों में भी भक्त श्रेणी में आ गए, गुरुजनों का अनुगत्य कर रहे हो, शास्त्र याद हो गए, दम्भ इतना है, उनके पास जाने से डर लगता है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु के पास साधु अप्रोचेबल होना चाहिए कि हम उनसे जाकर के अपने प्रश्न रख सकते हैं। हमें डर लगता है तो किससे? साधु की वीडियो ऑफ करें, साधु की महावदान्यता से डर लगता है। साधु एकदम साधु, जैसे कि ये दोनों, हमने तो इनको ही देखा तो नहीं की बात करेंगे। इन लोगों के सामने झूठ ठहर नहीं सकता था। नारायण गोसाई महाराज, बामन गोसाई महाराज, तो उनके पास जाने से डर लगेगा ही लगेगा। हमारे सबके अंदर भी ये सामर्थ्य है, बस भजन पूर्ण नहीं है। हमारा भजन पूर्ण होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। एकांत की अहेतु की भक्ति यथा श्रीमद् भागवत में। तो देखो भागवत की आधा लेकर के सारी बातें हो रही हैं। भागवत का मुख्य श्लोक लेते हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं, तस्माद एकेन मनसा भगवन् सात्वतां पति श्रोतभ्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये है, अच्छा नंबर 6 है। यहाँ पर बताया एकाग्र मन से, यानी कि मन को विचलित मत होने दो, सारा दोष मन का ही है। मनस्वी बनो, मनस्वी, मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मन हमारा ड्राइवर ना हो, हम मन के ड्राइवर बने। नचिकेता और यमराज के उपाख्यान में यही बताया गया। तो एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण करे और कीर्तन करे, ध्यान करे और आराधना करे। जो कुछ भी करे कृष्ण के लिए करे, कृष्ण की कथाएं सुने, कृष्ण का ही कीर्तन करे। अच्छा, उन कथाओं में जो बातें हमारे दिल को अच्छी लग जाती हैं, उनको आपस में डिस्कस अवश्य करें। इसको कीर्तन कहते हैं। जो भी हमारा मित्र है, भाई है, बंधु है, जो भी है, जिससे हमारी जम गई है, उसके साथ बैठ करके बात करें। आज कथा में ये बात आई थी, आज हरि चर्चा में ऐसी बात आई। ऐसा करने से और कंपैरेटिवली जल्दी उन्नति होती है, जल्दी प्रोग्रेस होती है। तो श्रवण करे, कीर्तन करे और मेडिटेशन जरूर करे। भजन करते करते, जप करते करते भगवान का ध्यान करे तो जप में बहुत मन लगेगा। मन कम नहीं लगता जब जप करते करते मन चहु दिशा में भटकता है, चारों दिशा में भटकता है, तब मन नहीं लगता भजन में। लेकिन जिसने भगवान राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रहा है, वो अपनी माला छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो मेरा ध्यान क्यों बता रहे हो भाई।
ध्यान रखे, मन माला में मन उसका ही नहीं लग रहा है जो माला करते करते दुनिया भर की बातें सोच रहा है। और जिस समय सब शांत चित्त हो जाता है, एकदम मन की सारी वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं, उस समय खूब मन लगता है, फिर माला नहीं छोड़ती। तो श्रवण, कथन, ध्यान और आराधना, और भगवान की आराधना करनी चाहिए। पहले श्री मूर्ति, श्री विग्रह में, प्रतिष्ठित श्री विग्रह में हमारा ध्यान लगे, उसके बाद धीरे 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 मानसी सेवा में आ जाना चाहिए। हम गुरु मंत्र कर रहे हैं, गुरु गायत्री कर रहे हैं, गुरु जी का ध्यान करें। हमारे गुरुदेव कहाँ हैं? नित्य जगत में क्या कर रहे हैं? मंदिर रूप में सेवा कर रहे हैं, और वहीं पर गौर गदाधर जी के यहाँ पर पुरुष रूप में सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरु जी इस जगत में हम पर कृपा बांट रहे हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर भाव आएंगे आप लोगों के मन में। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपका आनिक भी होना चाहिए। तो आराधना करे, पूजा करे। फिर कह रहे हैं साथ ही अनर्थ नाश करने का यत्न करना चाहिए। तो यत्न करने से क्या होगा? भक्ति लता अतिशय अतिशीघ्र अपना प्रेम रूपी फल प्रदान करेगी, और फिर हमें अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया हमारी ठीक से चली इस तरह से, अर्थात श्रवण कीर्तन ध्यान आराधन हुआ तो हमारे अनर्थ मिट जाएंगे। प्रतिष्ठा, बहुत प्रतिष्ठा है उनकी, तो अरे हट, हमारा क्या करना है, हमारा क्या काम है? हम तो जानते हैं प्रतिष्ठा शुगर प्रतिष्ठा। कभी प्रतिष्ठा के पीछे मत भागना। समाज मेरा, समाज है कौन? क्यों चाहिए समाज से इज्जत? ये क्यों चाहिए? वो झूठी इज्जत दे रहा है, सच्ची दे रहा है, क्या कर लोगे उसको पा करके? तो इस तरह से भजन क्रिया, सुकृति दुष्कृति, बहुत अधिक हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि हमको रोग शोक ताप मोह ये सब परेशान करते रहते हैं। तो ये सब कब मिटेंगे? भजन भजन भजन। यहाँ से लेकर वहां तक जितने भी संतों से मिलो। और सच्ची बात तो ये है कि गौड़ीय वैष्णवी भजन की बात नहीं करते, सभी लोग ऐसा कहते हैं। रामानुज संप्रदाय के एक महात्मा थे, हम लोग 2-4 लोग वहां बैठे थे। महाराज कितना जप करना चाहिए? तो महाराज ने बड़ा ध्यान किया, बड़ा ध्यान किया। तो वो सब गृहस्थ भक्त थे, उन्होंने कहा देखो 25,000 तो जप करना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ 16 माला में 25,000 जप हो ही जाता है। वही बात हमारे यहाँ भी कही गई। तो गृहस्थ लोगों को उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, अच्छा अब ये जिनको हम मायावादी कहते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से ना मायावादी है ना भक्त है, इनके थोड़े थॉट्स अलग है, जैसे अखंडानंद जी हैं, डोंगरे जी हैं, ये सब, इनके पास भी जाके बात करो। तो ये भी उनको पूछा कि श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में कैसे प्रकट होगी? तो उन्होंने कहा शब्दों से प्रकट नहीं होगी, अर्थ बार बार पढ़ लो तो भी नहीं होगी, ये कृपा से प्रकट होगी। कृपा कैसे होगी? निर्मल मन, एकदम शुद्ध मन से श्रीमद् भागवत के चरणों में, भगवान के चरणों में और साधु वैष्णवों के चरणों में, तो ये प्रकट हो जाएगी। तो अनर्थ नाश करने का हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। किसी को दोष मत करो, भाग्य पे भी दोष, बस एक ही कारण है, ये जो मेरे प्रारब्ध हैं ये तभी मिटेंगे जब भजन होगा। इसी जन्म में हो जाएगा। ये हम भजन कितना करते हैं, कितना हमने अपने आप को संसार से समेटा है, कितना हमने अपने गुरु वैष्णवों के लिए अपनी जान तक, प्राण तक देने को तैयार हो गए हैं, तो उनके जीवन में हो जाएगा। तो भक्ति लता शीघ्र होगी। अनन्य भावे ते कर श्रवण कीर्तन, अनन्य भाव से, है ना, अनन्य भाव से श्रवण कीर्तन करे। अर्थात कृष्णानुशीलन क्या है? कृष्ण की कथा सुनेंगे और कृष्ण की बातें करेंगे और कोई चर्चा नहीं। कृष्ण की बातें करते 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 इतना रुदन है किशोरी जी को, तो वहां पर जो भ्रमर आया है तो समझती है कि कृष्ण ही यहाँ पर आ गए हैं, मेरे पैर मत छू, उधर चला। तो भ्रमर गीत में जो किशोरी जी का संवाद है, विश्व साहित्य में ऐसा कोई गीत ही नहीं है।
गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, कितना संस्कृत का साहित्य लिखा गया, कितने वेद पुराण लिखे गए। और यहाँ पर किशोरी जी कहती हैं, उद्धव छोड़ो इन सब बातों को, भन्यता मन्यवार्ताम, कृष्ण की चर्चा मत करो, कोई और चर्चा करो। कृष्ण की चर्चा क्यों कह रही है? दुखी होकर के। मीराबाई ने भी ऐसा ही कहा, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। कृष्ण से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। इसी प्रेम के अब मीराबाई को दर्शन होते, क्यों नहीं होंगे? उसने ही तो कहा ना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम तो इस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं, फिर कैसे दर्शन होंगे? हम पूरे शरणागत हुए ही नहीं, योगक्षेम हमारा वहन कैसे करेंगे? तो पूर्ण शरणागति से, और कभी कभी आदत है उनकी, क्यों ऐसा करते हो आप? मेरे प्रति और विरह बढ़ाने के लिए। तो क्यों दुख दिए? मेरा याद करोगे? सुख में सुमरन सब करे, दुख में ना कोई। और जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हमेशा मेरा चिंतन करो। सारी बात अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से जितने भी भजन क्रियाएं हैं हमारी, वो किसकी तरफ ले जाने वाली हैं? श्री कृष्ण की ओर। और फिर बताया, नाम रूप गुण ध्यान कृष्ण आराधन। तो भगवान के नाम का ध्यान करे, खूब खूब नाम का ध्यान करे, उनके नाम रूप गुण लीला। पहले भगवान के नाम से प्रेम होगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके चारों तरफ ही आपके आराध्य देव हैं। आपको हमेशा ही लगेगा कि मेरे सामने ऐसे खड़े हैं। उन्हीं का रूप प्रकट होगा, उनके गुणों की बरसात हमारे ऊपर हो जाएगी। और तद बसती स्थली, और जहां जहां उन्होंने लीलाएं करी हैं, हमारा हृदय ही वो लीला धाम बन जाएगा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीलाएं प्रकट होंगी। कुछ तो रो करके देखो, कुछ तो इच्छा करके देखो। मैं चाहती हूँ कि एक दो बातें ऐसी बताओ, नहीं तो ये चीजें सब मेरे साथ ही चली जाएंगी। मुझे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि तुम बंगला पढ़ो और मायावादियों की भागवत पढ़ लेती है, ये सब चिल्लाते थे मेरे ऊपर। तो मैं कहा, ऐसा कब होगा जब मैं शुद्ध भागवत पढ़ूंगी? देखो बहुत मैं सच बता रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। ऐसा कब होगा? मैं विलाप कर करके रोती थी। फिर देखो भगवान ने सुनाना, समय लगा, भगवान ने सुनाना। गुरुदेव ने फिर मुझे ही कहा कि बेटी भागवत का अनुवाद करो। और कहाँ बंगला और कहाँ ब्रजवासी संभव हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। श्री कृष्ण संबंधी इच्छाएं करो। जागतिक इच्छाएं वो पूरी नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नास्तिक बन जाए। भगवान नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि इन इच्छाओं की मैं पूर्ति करूं। भगवान चाहते तुम मेरे बनो। ये सब संसार चलता रहेगा। तुम चाहोगे तो भी होगा, नहीं चाहोगे तो भी होगा। तो जागतिक इच्छाएं करने की जरूरत नहीं है। अन्याभिलाषिता होने की जरूरत नहीं है। पांडवों ने कहाँ कहा कि हमारे दुखों को दूर करो। कुंती ने कहाँ कहा कि हमारे दुख दूर करो। हनुमान जी ने कहाँ कहा कि मुझे एक बड़ा बढ़िया पैलेस बना दो। और हमारे जो शंकर हैं, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चंदन को आपन जान तरस दीजो। हमारे शंकर जी भी देखो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। कहाँ मांगा कुछ, किधर मांगा। चींटी का भी पेट भरने वाले भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि तेरी सृष्टि की इच्छा है, तो प्रकट हो गए। तो साक्षात प्रकट हो गए, तब बात खत्म। नहीं फिर क्या, तब करो। तो जो लोग कहते हैं मैं भगवान मिल गए, सब झूठ बोलते हैं। 60,000 वर्षों तक तपस्या की बात करी ब्रह्मा जी से भगवान ने। नारद जी कृष्ण की लीला में कौन है?
कृष्णलीला जब करते हैं नारद, कौन? हरे कृष्ण दीदी श्रीवास पंडित, ये महाप्रभु के समय में है। और कृष्णलीला में कौन है? मधुमंगल। हाँ, कृष्णलीला में मधुमंगल है और महाप्रभु की लीला में शिवाजी हैं। और उन्हीं के देखो भक्त बनकर के घर घर में कितने लोगों को उन्होंने तार दिया। स्वयं पहले साधक लीला करी और फिर ये सब किया। तो आपके भजन का इतना सा भी अंश व्यर्थ नहीं जाने वाला है। नाम कीर्तन है ना। हाँ, नारद जी तो चारों युगों में थे। सतयुग में बिल्कुल सबसे बड़े सृष्टि में गंधर्व बनकर आए ना, वो रहेंगे ही। नारद जी चारों युग में रहेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में गंधर्व रूप में आए, ब्रह्मा जी की सभा में गए। दूसरी लाइन बता रहे हैं, संगे संगे अनर्थ नाशिर यत्न कर। साथ साथ में अनर्थ कोई भी आए मन में, कोई भी लालसा इच्छा है उसको भगा दो। भाई तेरा काम नहीं, झाड़ू मार दो, सीधा जाए यहाँ से। और भक्ति लता फल दान करीबे सत्वर। सत्वर मतलब अति शीघ्र, अति शीघ्र। तो ये सब करने से फिर भक्ति हमारे अंदर आ जाती है। भक्ति लता बढ़ती चली जाती है और सीधा 14 लोगों को पार करके, बिरजा नदी को पार करके गोलोक धाम तक पहुंच जाती है। कोई रोक नहीं सकता। सनत संगीता में भी बहुत सारी बातें आई है। सनत संगीता में मंजरी भाव की भी बात आई है। संगीताएं कई हैं, मनु संगीता, सनत संगीता, अनंत संगीता। अनंत संगीता में भगवान बलराम जी के लिए बहुत कुछ आया है जिन संगीताओं में। तो ये लोग सनत कुमार जी है, वो बता रहे हैं कि मंजरी भाव से अपना ध्यान करना चाहिए कि नित्य जगत में मंजरी भाव से ही सेवा मिलती है। भजन रहस्य बता रहे हैं, श्री हरि की प्रसन्नता ही समस्त धर्मों का पालन हो जाता है। श्री हरि प्रसन्न हो गए, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, समस्त धर्म का पालन हो गया। और खुद ही भगवान ने कह दिया, अर्जुन के सामने कितने धर्म नहीं थे क्या? खूब सारे धर्म थे। उनकी भी तो पत्नी थी, भ्राता थे, राजा थे, सभी कोई था। परंतु भगवान ने क्या कहा, कोई धर्म, वो भी तो पिता थे। उनके भी 5 बच्चे थे, एक एक का एक एक बच्चा था ही ना। और अर्जुन की तो और भी 2-3 पत्नियां थी, एक चित्रा थी, एक उडुपी थी, ऐसे करके। तो अर्जुन से क्या करने, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ सारे धर्मों को, मेरी शरण में आ जा। अतएव एकाग्रचित होकर तथा कर्म ज्ञान की अभिलाषा का परित्याग कर श्री कृष्ण का भजन करना ही जीव मात्र का कर्तव्य है। कर्मों की तरफ ध्यान ना दे, ना ज्ञान की तरफ। ज्ञान, अरे बड़ा अच्छा ज्ञान है, कोई बताए ना। हम हरिद्वार में गए, हमारी बात, सभी की बात है, सभी को ऐसा लगा होगा। हरिद्वार गए तो सोहम आश्रम था, बड़े भारी, वहां पे सब जोगिया वस्त्र पहन करके साधु वाधु घूम रहे थे। तो ये कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। जब तक गौड़ीय वैष्णव नहीं तो उनके प्रति भी आकर्षण हो ही जाता है, मनुष्य मात्र का हो जाता है। तो अभी बाद में जब पता चला कि नहीं, ये जो ऐसा ज्ञान है ये गलत है। त्वम पदार्थ का ज्ञान और तत्पदार्थ का ज्ञान। त्वम मतलब जीव, तेरा ज्ञान ठीक है, तू समझ जीव तू क्या है, तत्, और भगवान क्या है, तत्पदार्थ। लेकिन तत्त्वम असि, तुम वही हो, ये ज्ञान गलत है। तो ऐसी ज्ञान की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। सांख्य, न्याय, योग, कितने ही प्रकार के ज्ञान है। और सबसे बड़ी मूर्खता तो हमारे सरकार की है। कैसे कैसे देखो, इतिहास में चैप्टर्स रखे। यदि यही इतिहास में हमें पढ़ाया गया होता कि हमारे ऋषि कैसे थे, वो सारी के सारी रखते। और हमें क्या सिखाया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, औरंगजेब कौन था, मोहम्मद तुगलक कौन था, यही सब।
तो उन लोगों से इम्प्रेस होने लगे, क्या है, कौन है ये लोग। तो मन में घृणा भी आई, ये सब आया। इससे अच्छा तो सबको यही सब पढ़ाना चाहिए। जो मैकोले आया उसने जाकर के बोले कि मैंने सब बर्बाद कर दिया। उसने खुद ही जाकर कहा। जब लंदन में उससे पूछा कि क्या कैसी शिक्षा, बोले ऐसी शिक्षा बनाई कि मैंने गाय वगैरह का ये सब तो सब निकाल दिया और मैं ये सब रखे आया वहां पर। और ऐसा कोई बुलंद नेता नहीं आया कि इन सबको निकाल दे। और तीसरी चीज है या मुख्य चीज है भगवान की इच्छा, क्या किया जाए। तो हम लोग जब तब चाहे जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको सिखाए कि भैया गीता भागवत उठाओ। आज जो सुसाइड बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा, उनका कारण क्या है? यही कारण है। अभी अभी में हमने 3-4 घटना सुसाइड की सुन ली। मन आहत होता है, शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। तो समस्त धर्मों का पालन हो जाता है भगवान की सेवा से। अतएव एकाग्रचित होकर तथा कर्म ज्ञान इत्यादि इन सब अभिलाषाओं को छोड़ छाड़ करके एकमात्र श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। हर जीव का यही कर्तव्य है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए क्या बताया? स्थिर चित्त हो जाओ, मन शांत, स्थिर मतलब एकदम शांत चित्त होकर फिर ध्यान में, धाम में, भगवान के धाम में वास करो। शरीर से नहीं तो मन से। और श्री गुरु वैष्णवों से श्री हरि कथा श्रवण करें। तो जहाँ भी धाम इत्यादि में जाए वहां पर बैठें, कथाओं का श्रवण करें। कथाओं का श्रवण करने से धाम की महिमा प्रकट होती है। उसके बाद श्रवण के पश्चात, पहले ही मैंने बोल दिया, उसका कीर्तन करें, आपस में कहें सुने। ये ध्यान रखें, जो कुछ भी हुआ तो आज कथा में ये सुना, ऐसे ऐसा होना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन करें और उसके बाद स्मरण भी करें। ये शुद्ध भजनानुशीलन की पद्धति है, यही विधि है। जो भजन अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन क्या है? पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण। इस विधि के द्वारा अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो अपने आप ही हो जाएंगे, इटसेल्फ, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो करते करते हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और सारे अनर्थ मिट जाएंगे तथा शुद्ध भजन उदित हो जाएगा। साधकों के लिए यहाँ यही सार उपदेश है। सारे उपदेशों का यही सार है। कहो सुनो स्मरण करो। जो भी लब्ध प्राप्त है द्रव्य आदि नष्ट होने पर क्षोभ नहीं करना चाहिए। और एक चीज बता दी, हमारे पास जो कुछ भी था वो नष्ट हो गया तो हमें क्षोभ नहीं करना चाहिए। ये भी भजन की पद्धति है। बहुत चीजें नष्ट हो जाती हैं, है ना, रिश्तेदार, धन, घर इत्यादि। तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये लिया है इन्होंने पद्म पुराण से। पद्म पुराण के वचन हैं, अलब्धो वा विनष्टे वा भक्ष्या आच्छादन खने भक्ष्य आच्छादन साधने। फिर बताए अभिकल्पमतिर् भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत। हरि भक्ति परायण व्यक्ति को भोजन और आच्छादन, वस्त्र संग्रह के लिए चेष्टा करने पर भी यदि वह प्राप्त नहीं हो, हम जो हरि भक्त साधक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भोजन ठीक ठाक चले, नहीं हो रहा है, आच्छादन, वस्त्र इत्यादि का संग्रह भी ठीक से प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि वह प्राप्त नहीं हो तो क्या करें?
अथवा और भी चीज है, या तो एक चीज। और दूसरी बात यह है, प्राप्त है, उपलब्ध सामग्री है, फिर भी नष्ट हो जाए। कितनी प्रकार से नष्ट हो जाती है। बंदर ले जाते हैं, चूहे को तर जाते हैं, कितने ही प्रकार के। इन लोगों के साथ जीना पड़ता है ना। और किसी किसी के घर में कॉकरोच हो जाए, घी खुला रह गया तो कॉकरोच गिर गया, दूध खिला रह गया, मक्खी गिर गई, कितनी ही प्रकार की उपलब्ध चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो क्या करें हम? तो भी व्याकुल चित्त न होकर मन से श्री हरि का ही स्मरण करना चाहिए। ये हमारे साथ भगवान ने भेज दिए सारे के सारे, इनके साथ रहना पड़ेगा। बंदरों के साथ ब्रजवासी रह रहे हैं। कॉकरोच तो मुझे लगता है शायद ऑल ओवर होंगे, किधर पता नहीं। चूहे, फिर अच्छा गाय का संरक्षण करो, लेकिन कहीं कहीं गाय को खुला छोड़ देते हैं और मरक नहीं गई हो जाए तो कितना वो एकदम लहूलुहान कर देती है, कुत्ता काट जाता है। तो हर स्थिति में, लेकिन है ना, भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं कम घटित होती है, बहुत कम होती है। यदि हो तो भगवान तो गाली गलौज ना करे, मन को दुख ना दे, भगवान की जो इच्छा है वही होगा। हरि का स्मरण करना चाहिए। भक्ष आच्छादन यदि सहज न पाए, खाने के लिए और वस्त्र यदि सहज रूप से नहीं मिलते हैं तो क्या करे? अथवा पाइया करें गति के हराए, यदि कौन गति के हराए, यदि मिल भी जाए तो किसी प्रकार से नष्ट हो जाए तो क्या करे? नाम आश्रित भक्त अविकल्प मति हैया, अविकल रहे, बेचैन ना हो। जिसने नाम का आश्रय लिया है हर बात को प्रसन्नता से निकाल दे कि ऐसा हो गया। और गोविंद शरण लय आसक्तियां छाड़िया, तो जो चीजें नष्ट हो गई उनमें आसक्ति छोड़ करके भगवान गोविंद की शरण लेनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है, रोटी बना के रखते हैं ब्रजवासी और बंदर आकर के भगवान का भोग भी लगता है, उठा ले जाता है। चल भैया, भगवान आप ही बंदर के रूप में आए, आप ही खा लो। तो इस प्रकार से यदि कोई चीजें नष्ट हो जाती हैं, और हमें संग्रह के लिए अत्यधिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि 2 वस्त्रों में हमारा जीवन चल जाता है तो चलाना चाहिए। अरे लोग क्या, कभी भी मत सोचो लोग क्या कहेंगे। जो भक्त है वो आपको बार बार प्रणाम करेगा, कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं देखो। और जो मूर्ख हैं अपना जीवन नष्ट करेंगे और इनफैक्ट वैष्णवों का अपराध करेंगे। श्री भगवत कथा और नाम में जब रुचि हो जाए तो जीव की पार्थिव वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती, अपने आप ही खत्म हो जाती है। जब नाम गाने सदा रुचि, समुत्कंठा रहती है, हमेशा उत्साह रहता है भगवान की कथाओं में। इसके बाद वह शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक वस्त्र तथा भोजन में से संतुष्ट रहती है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ और शब्द होना चाहिए, आवश्यक वस्त्र तथा भोजन में संतुष्ट रहता है। जितना मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। बहुत सारे गाय हैं, हाथी हैं, खूब घोड़े हैं, रत्न भरे पड़े हैं, सोना, ये सब। अरे हमने तो उस समय सोना खरीद लिया 30,000 में, आज देखो कितने का, 1,70,000। देखो हमारे पास क्या संपत्ति है। पीली धातु में कली का वास है, आसक्ति जगाएगा, मरते समय स्मरण आ गया, खत्म। फिर से आ जा जीवन में, ये तो सर्प योनि। फिर किसी
वस्तु की कि प्राप्त हो जाए अथवा नष्ट होने पर वह स्थिर चित्त रहता है, तो उसका चित्त स्थिर रहता है, कहीं कोई आसक्ति नहीं होती। शरीर की रक्षा के लिए जितना आ जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वह यही भावना करता है क्या कि वस्तुएं ईश्वर इच्छा से प्राप्त होती हैं और भगवान की इच्छा से ही नष्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि जो कोई आ रहे हैं सब में जो क्षीरोदय विष्णु है वो तो सभी जीवों में वास करते हैं, जो कुछ भी आ रहे हैं। फिर इसके बाद पूर्व कर्मों के अनुसार लाभ हानि आदि होती है। तो जैसे हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 कपड़े हो, 10 हो, महल हो, कुटिया हो, कुछ फर्क नहीं है। हमें तो भजन करना है। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। जड़ विषयों के प्रति अनासक्त होकर, स्थिर चित्त होकर श्री भगवान का नाम स्मरण करते हैं भक्त लोग। जड़ विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहते और बिल्कुल शांत चित्त होकर, विषयों से उपरत होकर, स्थिर चित्त होकर श्री भगवान का नाम करते हैं। अब बता रहे हैं क्षोभ त्याग की व्यवस्था यथा किसमें कही गई है? भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कह रहे हैं शोक अमर शादी भी भावैराक्रांतम यस्य मानसम, जिसका मानस है। इसके बाद बताया कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत, जिनका हृदय शोक और क्रोध आदि से अभिभूत रहता है, जिस हृदय में लगातार शोक रहता है, दुख रहता है, क्रोध आदि रहते हैं, उस व्यक्ति के हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना नहीं है। यह कहाँ है? तो ऐसे हृदय में भगवान मुकुंद की स्फूर्ति नहीं होती। जिस हृदय में शोक है, क्षोभ है और व्यर्थ की बातों में हंस रहा है, व्यर्थ की बातों में क्रोध कर रहा है, ऐसे के हृदय में कभी भगवान स्फुरित नहीं होते। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। ऐसे भी बताया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति, ना कोई शोक करता है ना इच्छा करता है। ये सब किसके लक्षण बताए? भक्तों के लक्षण बताए। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमें बहुत निर्मल चित्त होकर के ले जा रहे हैं। जैसे गंगा जी हैं, हजारों लाखों, कितने ही अंग्रेजों ने लाशें बिछा दी, कितने ही ज्यादा मुसलमानों ने हमें लाशें बिछा दी। पहले भी महाभारत के समय में कितनी लाशें बिछ गई, भगवान श्री राम के समय में भी। सरयू, गंगा, नर्मदा कितनी शुद्ध हैं, कितनी पवित्र हैं, आज भी अमृतदायिनी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कितने ही सारे कष्ट इत्यादि सब होते हैं, लेकिन हृदय जो है, जो स्मरण का केंद्र है, जिस हृदय में ध्यान होता है, स्मरण होता है, वो हृदय कितना शुद्ध, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। उस हृदय में हमें क्षोभ नहीं, क्रोध नहीं है। बाहरी जगत में चलते रहो, कोई बात नहीं है, हृदय को एकदम उसकी संभावना कहाँ है? पुत्र कलेतर शोक, क्रोध अभिमान। पुत्र और कलत्र कहते हैं पत्नी को, इनके संबंध में शोध, क्रोध इत्यादि अभिमान रहते हैं। ये हईते ताहे कृष्ण स्फूर्ति नाही पान, इन सब के रहते हुए कृष्ण की स्फूर्ति नहीं हो सकती। अभिमान भी बहुत, भैया खाली फोकट का और कुछ भी नहीं। बहू आई, जरा सा चाय वाय दे गई, हमारी तो बहू बहुत अच्छी आई है, उसको दिखाने के लिए कि देख मैं तेरी तारीफ करी सबके सामने और तू मेरे साथ ऐसा कर रही। कोई जरूरत नहीं है। शांत रहो।
प्रभुपाद के शिष्य भक्ति विशाल यायावर महाराज, हमें निंदा स्तुति नहीं करनी है किसी की, ना ही प्रशंसा करनी है, ना ही निंदा। ये शास्त्र के वचन है और मानो, इसी में हमारा कल्याण है। हम शास्त्र के वचन ना मानकर मनमानी करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं है। तो यहाँ पर बताए अनित्य वस्तु की प्राप्ति में हर्ष, नश्वर वस्तु प्राप्त हो गई तो हर्षित ना हो, और नष्ट हो गई तो शोक ना करें। ना हर्षति, ना द्वेष्टि, ना शोचित, ना कांक्षति। ना खुश होने की जरूरत है और ना दुखी होने की जरूरत है। तो इन सब से चित्त शुद्ध रहता है और भगवान का भजन नहीं होता। शुद्ध चित्त में मुकुंद की स्फूर्ति कभी नहीं हो सकती, भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए इनको कहते हैं अजात रति साधक। इसके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, हर परिस्थिति में प्रभावित हो जाता है। परिस्थितियां आती हैं, जैसी परिस्थिति होती है वैसी। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? अरे आप अपने गुरु के पास जा रहे हो, उनसे कहो कि हमारी ऐसी परिस्थिति है, इसमें भजन कैसे हो। भाई, गुरु वर्ग प्रारंभ से ही कह रहे हैं, चाहे नारद जी तू दासी सुत बनकर रहे, नारद जी, तो भी भजन करो। हर प्रकार से, हर स्थिति में भजन करना है। पांडवों को भी ये बताया। सीता जी, उनको निकाल दिया, कहाँ पे रही? अशोक वाटिका में। हनुमान जी ले जा सकते थे ना पीठ पर, क्या प्रॉब्लम थी? कह रहे माँ मैं लेके चलता हूँ। नहीं, वो ही लेने आएंगे। तो इस प्रकार जीव को भगवत विस्मरण होता है, क्योंकि मन बढ़ गया ना। तो इसीलिए मन शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। मन को ही कंट्रोल करो, सारी चीजें। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। ये तो बच्चों को हम सिखाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को एक निबंध लिखो, ऐसे लिखो, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा मन हार गया तो तुम हार गए। तो बच्चे ये खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें हार जीत होती है। एक एक कदम के लिए बच्चों एथलीट्स में हार जीत हो जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो यही चीजें हमें कन्वर्ट करनी चाहिए भक्ति में। क्या है ये? गई तो मैं ही कौन सा रहूंगा इस संसार में। जनक जी जैसा विधेय, शरीर से रहित। शरीर है तो ये सब कुछ है, और शरीर ही यहाँ से जाने कौन से लोग में पटक दिया जाएगा। कहाँ डाल देंगे भगवान क्या पता। तो श्रीमन महाप्रभु के भक्तों का चरित्र, जो महाप्रभु के भक्त हैं, उनका चरित्र हमें अनुसरण करना चाहिए, और उन्हीं के भावानुसार हर परिस्थिति में हमें क्या शांत रहना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। तो भैया सीधी सी याद आ रही है श्रीधर की, खोला बेचा, और महाप्रभु वहीं पहुंचते थे उसके यहाँ पर। अखिल जगत नियंता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सब उनके यहाँ से लौकी लेकर के जाएंगे, 50 पैसे की, 1 रुपए की। और महाप्रभु क्या करते हैं उनके यहाँ पर? वैसे ही वो गरीब हैं, और वैसे सब लीला चले लीला। 1 रुपये नहीं, ये 50 पैसे में दे मुझे। और उनसे छीन छान करके, कितना प्रेम है, कितना अधिक प्रेम है। और शिवास आंगन में जब इनको श्रीधर को बुलाया गया तो महाप्रभु ने क्या लीला करी बताओ कोई? उस दिन साधना ने पढ़ा था, अनुराधा ने भी पढ़ा था। क्या किया था श्रीधर के साथ? क्या हुआ अभी? अनुराधा खंडेलवाल है कि नहीं क्लास में? साधना जी लोग क्लास में नहीं है क्या? दीदी मैं क्लास में। क्या किया था श्रीधर को? खोला बेचावल बुलाया था और फिर उन्हें भक्ति प्रदान की थी। और क्या कहा था उनसे? भक्ति प्रदान, संपत्ति के लिए नहीं कहा था कि मैं तेरे को इतनी कहा था कि को छुपा के रखा है, मैं एक दिन सबके सामने उजागर करूंगा उसको।
तूने जिस संपत्ति को छुपा के रखा है मैं सबके सामने प्रकट करूंगा, कहा था कि नहीं? तो इनका मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महाप्रभु के जितने भी हैं शिवास आंगन में, जितने भी सप्तप्रहरिया भाव में 21 घंटे तक महाप्रभु सब पे कृपा बरसाते रहे। तो जितने भी महाप्रभु के चरित्र हैं, महाप्रभु अपने परिकरों को लेकर इसीलिए आए। सीखो रघुनाथ दास गोस्वामी से, सीखो। देखो रघुनाथ, अच्छा एक एक चरण हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट सीखें। रघुनाथ दास गोस्वामी से क्या सीखना है? त्याग, सब कुछ त्याग कर दिया। कितना जबरदस्त वैराग्य है। रूप गोस्वामी से क्या सीखा? परख्या रस में कैसे भक्ति हो। सनातन गोस्वामी से परिक्रमा किन भावों से करनी चाहिए। पुंडरिक विद्यानिधि, सामने चाहे कुछ भी पहने, अंदर से कैसी भक्ति है। तो महाप्रभु के जितने भी परिकर है, भजन करते करते हमें उनका भी ध्यान करना चाहिए। विशेष रूप से कब? जब आप गौरांग महाप्रभु का ध्यान और गौर गायत्री कर रहे हैं, विषम भराय धीमहि, तब महाप्रभु के परिकरों की जय जयकार करनी चाहिए। यदि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ग्रंथ लिख करके नहीं जाते तो हम कैसे समझते कि महाप्रभु कौन थे, क्या थे? तो महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अभी देखो, विरोधी भी आए, केशव कश्मीरी आए, प्रकाशन सरस्वती आए, सार्वभौम भट्टाचार्य आए। महाप्रभु ने सबको अपने योग्य बना लिया। भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांग नाम रे, जे जन गौरांग भजे से हमारे प्राण रे। जो महाप्रभु का भजन करता है वही हमारा प्राण है। तो ये सब चीजें चित्त में लिखी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो उन्हीं के भावानुसार परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। श्रीवास पंडित का उदाहरण देखो, श्रीवास पंडित का ही आ गया। यह अनुसरणीय है क्योंकि उनके घर में क्या हुआ था? श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ कीर्तन करते समय घर के भीतर श्री शिवास जी का जो पुत्र था उसका देहांत हो गया। किंतु शिवास जी स्थिर चित्त रहे और घर में स्त्रियों आदियों को भी क्या कहा, कोई रोएगा नहीं। बड़ा कठोरता पूर्वक शासन करके उनसे कहा और निषेध कर दिया, कोई भी नहीं रोएगा, जिससे कि महाप्रभु के भजन में और उनके कीर्तन में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। तो महाप्रभु को भी पुत्र की मृत्यु का संवाद नहीं दिया कि घर में ऐसा हो गया। देखो दोनों में अंतर है, चित्रकेतु और शिवास जी में। चित्रकेतु तो जब मर गया तो इतना रोए। फिर अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि आए, मैंने कहा क्या आपने मेरे पुत्र का, ये तो मर गया तो हम जीवित कर देते हैं। शिवास जी ने ये सब नहीं किया। कोई नहीं बताएगा। जब महाप्रभु कीर्तन करते उनका मन नहीं लगा, घर में कुछ हो गया है क्या, तो महाप्रभु इसको मैं बुला देता हूँ, मना कर दिया कि मैं जहाँ वहां पे ठीक हूँ। यही सब पिता पुत्र बनते रहते, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं आना। तो श्रीवास के चरित्र में और चित्रकेतु के चरित्र में अंतर है। इसी प्रकार स्थिर और शांत चित्त रहकर भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन करे, स्मरण करे, और यही शास्त्रों का तात्पर्य है। तो हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत करो, प्रयास हमारा यही है कि ग्रंथों में जो अमृत भरा पड़ा है उसका रसास्वादन करो। ग्रंथों के बिना कहीं कुछ भी नहीं है।
ये सारा प्रयास इसीलिए किया जा रहा है। चेतन भागवत पढ़ा, कितने लोगों को याद रहा? जरूर सबके मन में रहा होगा कि फिर से चेतन भागवत पढ़ें। अब हम ध्यान से सुनेंगे, फिर तीसरी बार फिर ध्यान से सुनेंगे। अभी भागवत में मैं पूछूं कि चौथे खंड में, स्कंद में क्या क्या पढ़ा, तीसरे में क्या क्या पढ़ा, तो नहीं किसी को याद आएगा, जबकि हमें करना चाहिए। जो खुद नहीं पढ़ सकते वो अपने घर में किसी भी, कोई भी मिले, अड़ोस का, पड़ोस का, यंग का, उससे कहो कि थोड़ा पढ़ के सुनाए। समय हो गया है क्या? हाँ जी, 4 मिनट बाकी है। कितना? 4 मिनट बाकी हो अच्छा, तो ठीक है, फिर इसको कल ले लेते हैं। कल क्या? मंगलवार, सोमवार को समय बचेगा तो सोमवार को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बाद में बताया कि अर्थ भी उतना ही रखे जितनी आवश्यकता है। इस संसार में रह के होता तो नहीं है। क्या कह रही हो? संसार में रहते हुए होता तो है नहीं, पेट में बंद रख के। इसी, यही संसार तो प्रयोगशाला है, यही तो करना है। भगवान ने भेजा, लेबोरेटरी में जैसे प्रयोग होते हैं ना, ऐसे हमें करना है। इसी संसार में रह के मुश्किल है, लेकिन करना ऐसा ही है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, थोड़ा समझ में जो बोले ना कि वस्तुएं ईश्वर की इच्छा से प्राप्त और नष्ट होती हैं। हेमा, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, ये लाइन जो बोला कि वस्तुएं ईश्वर की इच्छा से प्राप्त और नष्ट होती हाँ, हैं, हाँ, और हाँ, फिर बोले कि पूर्व कर्मों के अनुसार लाभ हानि आदि होती है। हाँ। तो कर्म इम्पोर्टेंट हुआ किया ईश्वर की इच्छा है, ये दोनों। कर्मण्यवाधिकार से, कर्म ही करो, इच्छा तो भगवान की रहेगी, फल तो वही देंगे। हाँ, हमारे कर्म से अच्छा फल हमें मिलेगा ऐसा नहीं होता। सेम कर्म करने पर पूर्व कर्मों के अनुसार फल अलग अलग हो जाता है। एक ही घर में एक माँ के 2 पुत्र होते हैं, दोनों का नसीब अलग अलग चलता है। तो दीदी थोड़ा सा और। हरे कृष्ण। हाँ, तो जैसे दीदी कि ये ईश्वर की इच्छा ज्यादा इम्पोर्टेंट हुई ना। ईश्वर की इच्छा ही मुख्य है, ईश्वर की इच्छा ही मुख्य है। पूर्व कर्मों के अनुसार हमें ये सोचना है कि हमें पूर्व कर्मों के अनुसार मिल रहा है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में कहा, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने बाद कतम विपाकम हितवाक बपूपी विद्या नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। उसमें उन्होंने यही कहा कि हमें यही हर बात में यही समझना चाहिए कि उनकी अनुकंपा है। सुसमीक्षमाणो, अच्छी प्रकार से इस बात की समीक्षा कर लो कि जो कुछ किया है, कृतम विपाकम, जो कुछ मैंने किया है, विपाकम, ये किए हुए का ही फल है। और उससे क्षुब्ध ना होकर, दुखी ना होकर, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को जो बार बार प्रणाम करता है, अब अनुराधा जी का उत्तर, वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, तेरी इच्छा, मेरे जो कुछ मिला मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मिला, और जो आपने किया वो आपकी इच्छा है। दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलेंगी। भागवत का 10, 14, 14 श्लोक पढ़ लेना, उसकी व्याख्या पढ़ लेना। जी दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सोच समझ करके सारे शास्त्रों का निचोड़ रखा है इसमें।
कोई प्रश्न हो तो श्रीमद् भागवत। हाँ हरे कृष्ण दीदी। हाँ। तो इसका तो हमें ऐसे मानना चाहिए ना, अपनी इच्छा अनुसार ना, सब भगवान की इच्छा से ही जो कुछ होता है वो तो भगवान की इच्छा ही, भगवान की होगी इच्छा ना। और हमारे कर्म दोनों ही चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम सोचे कि हम ये कर लें या हम ये कर लें, तो ये तो कर्म हम नहीं हो गए ना। जी जी। हमारा तो काम बस यही है कि जैसी तैसी स्थिति जैसे भी भगवान रखे, ताई भी राखी भगवान ताई भी। बस बस वही ध्यान चिंतन मनन स्मरण सब वही चलना चाहिए। और सुख है, बहुत अधिक सुख है इसमें, आराम ही आराम है। कौन कर्मों के झंझट में पड़े, आराम से भजन करो। और ऐसी भजन करते चिंतन करते करते ये देह छूट जाए, बहुत इजी रास्ता है। श्रीमद् भागवत सुधा कहाँ है? हरे कृष्णा दीदी सत्यवती खंडेलवाल दीदी करेंगे। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया था कि हर शनिवार को तुम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा पढ़ लेना, और ये जो पुस्तक रह गई है अधूरी नवद्वीप धाम, इसको भी पूर्ण कर लेना जब ये तुम्हारा अधिक मास तक पूरा हो जाए, क्योंकि अधिक मास में काफी लोग तो जाएंगे ही, तो उसके पहले पुस्तक पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो नवद्वीप महिमा रह गई है उसको सुधा पूरी कर देंगे। उसके बाद फिर एक शनिवार को हम पुस्तक देखेंगे। ग्रंथ चलते रहने चाहिए। पढ़िए। ये तो सबसे है कि कल से हम लोग जो शुरू करेंगे ना ग्रंथ, तो सब आइए क्लास में मिलजुल के पढ़ेंगे इसको, कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। हाँ, जगन भगवान की कथा सभी सुनो, सभी लोग पढ़ो। इसमें लिखा है ना, सभी श्रवण करें, सभी कीर्तन करें, सभी हम तो जो शास्त्र है उसी के अनुसार चलेंगे, है ना। तो फिर कोई गलती नहीं होगी, भगवान भी और गुरु वैष्णव भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण नाम। नमः ओम विष्णुपादाय केशव अभिन्न रूपणे श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनिति नाम। पूर्वे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पांचाकल्पतरुपस्ति कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी कृपा की हम प्रार्थना करती हूँ। और मधु दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम, उनसे भी कृपा की आकांक्षा करती हूँ। सभी को यथायोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आज है तथा स्कंद चतुर्थ अध्याय, पेज नंबर है 309। क्या टॉपिक है? टॉपिक है दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का आविर्भाव। हाँ, तो दक्ष भगवान स्तुति करी है। दरअसल क्या हुआ था कि अब जो प्रचेता गण थे, राजा प्राचीन वही, उन्होंने बहुत सारे ये किए थे यज्ञ वगैरह, और उसके बाद ये जो भूमि है, यज्ञ के बाद सारी भूमि वृक्षों से ढक गई थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। तो अब जब ये लोग आए, राजा प्राचीन भरी के पुत्र, तो उन्होंने देखा कि ये सारी भूमि पट गई है, वृक्ष ये क्या हुआ है। तो ये लोग वृक्षों को जलाने लग गए। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर चंद्रमा आए और चंद्रमा ने आकर के इन लोगों को डांटा और समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में इन लोगों से कहा, मेरे विचार से कौन सी प्रमलोचा नाम की कन्या थी कि असिकनी नाम की कन्या थी? प्रमलोचा होगी,
मारिशा मारिशा नाम की कन्या है, दी कि इसको ले लो और इसके साथ लेकर के पुत्र उत्पन्न करो। तो ये सब प्रयास हुए हैं। बाद में दक्ष प्रजापति की संतान से ये सृष्टि पैदा हो गई, तो जिसमें सभी संतानें थी। देखो, उनकी एक बेटी थी विनता, जो कश्यप की ही पत्नी थी, जिनसे वैनतेय गरुड़ जी हुए। एक थी कद्रु, जिससे सांप इत्यादि हुए। तो इस जितनी भी चीजें हैं भर गई। और यहीं पर यह भी बताया गया होगा सृष्टि में कि कौन किसका खाद्य पदार्थ है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, ऊंट बैल इत्यादि, ये सब, इन सब के सारे खेती इत्यादि हो जाती है। तो बहुत सब वर्णन किया। उसके बाद फिर दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति करी, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने फिर दक्ष को आदेश दिया। ये सब कथाएं प्राचीन भरी के बाद की सब कथाएं हैं, तो हम लोग सुनते हैं। सुनाइए जी। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, अपने स्वाम्भू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, नाग एवं मृग आदि पशु पक्षियों के सृष्टि वृत्तांत का संक्षेप में तो वर्णन किया। अब उनका आपसे मैं विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। सूची ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ सौनक आदि ऋषियों, राजर्षि परीक्षित ने के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परीक्षित, जब राजा प्राचीन भय के 10 पुत्र रचेतागण समुद्र से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। तो इन्होंने बताया कि नारद जी के उपदेश से प्राचीन भय संसार से भ्रष्ट होकर घर बार छोड़कर वन में चले गए और इससे सारी पृथ्वी पर क्या अराजकता फैल गई, खेती आदि नहीं हुई, पृथ्वी वृक्षों से आच्छादित हो गई। तब उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है, तो उन्हें वृक्षों पर क्रोध आ गया और उन्हें जला देने की इच्छा से मुख से वायु एवं अग्नि की उस संपिष्ट वायु से वृक्षवासी पूर्ण रूप से जलने लगी। तब वृक्षों के राजा चंद्रदेव रचयिताओं का क्रोध शांत करने के लिए कहने लगे, महात्मा पेचेताओं, चंद्रमा ही आए ना, चंद्रमा कह रहे हैं ना, चंद्रमा प्रकट हुए ना। हाँ, चंद्रदेव। हाँ, महात्मा पेचेताओं, भगवान श्री हरि के जीव के भोजन के लिए इन वनस्पतियों और औषधियों की सृष्टि की है। आप भी तो प्रजापति हैं, वस्तुओं का इस प्रकार से नष्ट करना उचित नहीं है। भोजन सामग्री नष्ट हो जाने पर तो प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। हे विशुद्ध आत्माओं, आप लोगों के पिता प्राचीन भय एवं देवादिदेव भगवान ने आपको प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया है। अतः प्रजा के जीवन को धारण करने के लिए उपयोगी वृक्षों एवं औषधियों का दहन करना आपके लिए कैसे उचित हो सकता है। आप अपने क्रोध को शांत करें। तो आप ये औषधियाँ, इन सब से मनुष्यों का जीवन चलता है, आप इनको कैसे जला सकते हैं। अपने क्रोध को शांत करें और इनकी रक्षा करें। इन दीनहीन वृक्षों के और अधिक जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो भस्म होने से बच गए हैं, उन वृक्षों का और आपका मंगल हो। यह मारिका नाम की स्थूल लक्षणों से युक्त कन्या है, जिसका पालन पोषण वृक्षों ने किया है। आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार सोमदेव ने उन्हें सांत्वना देकर ब्रह्मलोचना नाम की अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न उस रूपवती कन्या को उसे प्रदान कर दिया। तो ब्रह्मलोचना नाम की लड़की है ये। ठीक है। और वहाँ से चले गए। रचयिताओं ने धर्मानुसार उनका पालन किया। इन 10 रचयिताओं ने मारीचा के गर्भ से प्राचेतेज नामक दक्ष उत्पन्न किया। कितने पुत्र उत्पन्न किए? कितने पुत्र? 10,000 ना? नहीं, नाम कुछ नहीं लिखा। नामक दक्ष की एक नाम दिया इसने। प्राचीन दक्ष नामक दक्ष उत्पन्न किया। इस दक्ष के द्वारा उत्पन्न प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष ने अपने संकल्प से देव, असुर,
तो प्रचेता और मारिशा, इनसे मिलकर पहला पुत्र हुआ प्राचेतस दक्ष। प्रचेता का पुत्र प्राचेतस कहलाया, और प्राचेत और दक्ष, तो दक्ष का तो प्राचेत दक्ष हुआ। दक्ष का विवाह किससे हुआ? असिकनी से। बताया है देखते। अच्छा, तो उन दोनों के विवाह से तीनों लोग भर गए। सोच लो, खाली यही पृथ्वी लोक ही नहीं, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, तीनों लोग भर गए। तीनों लोग भर गए इन तीनों से। हाँ बताइए। देव, असुर, मनुष्य, खेचर आकाश में विचरने वाले, भूतल और जलचर आदि प्रजाओं की सृष्टि की। नवचर, आकाश, खेचर, जलचर और पृथ्वी पर चलने वाले। ठीक है। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा सृष्टि प्रजा की अभिवृद्धि नहीं हो रही है, तब वे विंध्याचल के निकट किसी पर्वत पर जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। तो उतने जितने उत्पन्न कर दिए, लेकिन उत्पन्न होने के बाद और आगे सृष्टि बढ़नी चाहिए, तो सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। जितने पैदा किए उतने ही रह गए। तो फिर वो विंध्या पर्वत पर गए और वहां पर तपस्या करने लगे। इस पर्वत पर अघमर्षण नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ विद्यमान है, जो कि अघमर्षण, जैसा कि नाम से भी समझ, पापों को धोने वाला एक तीर्थ है विंध्या पर्वत के पास। तो वहाँ चले गए अघमर्षण नामक तीर्थ में। प्रजापति दक्ष उसी तीर्थ में त्रिकाल स्नान, आचमन इत्यादि करते और तपस्या के द्वारा श्री हरि की आराधना करते। वहाँ दक्ष प्रजापति ने अधोक्षत श्री हरि की हंसगुह नामक स्तोत्र से स्तुति की। तो इस स्तुति का नाम है हंसगुह्य। हंसगुह्य नामक स्तुति से उनकी स्तुति की है भगवान की। हाँ, इस स्तुति में क्या क्या बताया उन्होंने? भगवान हरि दक्ष की स्तुति से प्रसन्न हुए। यह स्तुति 10 श्लोक है, मैंने कुछ ही लिखे हैं। आप स्वयं को प्रकाशित करने वाले परात्पर तत्व हैं। आप जीव और जगत के दृष्टा है, दृश्य नहीं है। रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द आदि विषय जिस प्रकार तत्व प्रकाशक इंद्रियों के प्रकाशक को नहीं जान पाते, उसी प्रकार जीव देहपुर में रहकर भी जीव देह में विराजमान प्रपंचाधीश विभूचित परमेश्वर को नहीं जान पाते। यह जगत जिनमें अधिष्ठित है, जिससे प्रकट हुआ है, बिना किसी आश्रय के, जिनके द्वारा निर्मित है, जो प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु लोक अर्पण करने के लिए है, जो परम लक्ष्य है, जो चाहे स्वयं भी कार्य करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, जो समस्त ऊंच नीच कारणों के एकमात्र परम कारण होने से परब्रह्म कहलाते हैं, जो समस्त वस्तुओं से पहले में विद्यमान है, जिनका अन्य कोई कारण नहीं है, जो अन्य निरपेक्ष है, जिनका सजाति और विजाति कोई नहीं है। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। वे अपने चरण कमलों का भजन करने वाले भक्तों को अनुग्रह करने के लिए भी सदैव जन्म लीला आदि प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात बताइए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान जन्म मरण लीला करते हैं। क्यों अनुग्रह? क्योंकि भगवान का जन्म इत्यादि हो गया, यानी कि प्रकट भगवान का मरण कभी नहीं होता। जो उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है वो इसीलिए होता है कि यहाँ पर वो जन्म लीला प्रकट करेंगे तो लोग उनकी लीलाओं को स्मरण करेंगे। लोग उनकी लीलाओं को स्मरण करेंगे, याद इससे भक्तों का कल्याण होगा। अरूप होने पर भी कृष्ण वर्ण धारण करने से नाना प्रकार के रूपों में प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्वरूप बताए। भगवान अरूप है, भगवान निर्विशेष हैं, सब है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि उनका प्राकृतिक रूप नहीं है, प्राकृतिक वैशिष्ट्य नहीं है, ये बताना चाहते हैं। जैसे जब भगवान को वेदों में निराकार कहा गया, निर्विशेष कहा गया, अरूप कहा गया, उसका तात्पर्य है कि उनका प्राकृतिक नहीं है बल्कि अप्राकृत रूप वैशिष्ट्य है। उसी प्रकार समस्त देह में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान भी उपासकों की पूर्व कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न गणेश आदि
नाना देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे भक्तों की कामनाएं रहती हैं, वही भगवान गणेश, सूर्य, वरुण, यम इत्यादि रूप भी धारण कर लेते हैं वो वास्तव में भगवान ही। इसे गीता में भी यही कहा गया कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि पूजा सब मेरे पास आ जाती है, पूजक नहीं आता। पूजा सब मेरे पास आ जाती है, पूजक नहीं आता। वे परमेश्वरी मेरे मनोरथों को पूर्ण करें, अन्य देवताओं से हमारा क्या प्रयोजन। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, भगवान भक्तवत्सल श्री हरि दक्ष की स्तुति से संतुष्ट होकर अघमर्षण नामक पर्वत पर प्रकट हो गए। उनके चरण कमल गरुड़ के कंधे पर रखे हुए थे। आजानुलंबित आठों भुजाओं में चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा, ये 8 अस्त्र दीप्यमान हो रहे थे। तो भगवान यहाँ पर अष्टभुजा रूप में आए हैं। अंगमर्षण पर्वत पर भगवान ने अष्टभुजा रूप में दर्शन दिए हैं। और इस 8 भुजाओं में कौन कौन से आयुध थे? तलवार भी थी, ढाल भी था, और क्या था? चक्र, शंख, ढाल, धनुष, बाण, पाश, गदा। धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म तो रहेंगे ही। इसके अतिरिक्त उनके पास था तलवार था, ढाल थी, और 2 चीज और। इसमें पद्म नहीं दिया गया। पद्म नहीं है। तलवार, ढाल, बाण, धनुष बाण और है। ठीक है, धनुष, बाण, पाश, ढाल और तलवार और गदा। वस्त्र एवं दुपट्टा पीच वर्ण के थे। अंग कांति मेघ के समान श्यामल थी। नयन और बदन प्रसन्न थे। गले से पैरों तक वनमाला सुशोभित हो रही थी। वक्त स्थल पर श्रीवत्स नामक मनोहर रोमावली एवं कौस्तुभ मणि विराजमान थी। तो भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स रेखा है। श्रीवत्स रेखा कैसी है? सुनहरे रंग के बाल हैं और भगवान के कौस्तुभमणि भी है। अब तक वह मुकुट जगमगा रहा था। कानों में मकराकृति कुंडलों की अपूर्व शोभा विकीर्ण हो रही थी। मणिबंधु में बले, भुजाओं में अंगद, उंगलियों में अंगूठियां और कटी प्रदेश में करधनी एवं चरणों में मुकुट थे। इस प्रकार अति शोभा को धारण किए हुए अखिल लोकनाथ ने त्रिलोक विमोहन पुरुषोत्तम रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद आदि पार्षद, दक्षादि लोकपाल, इंद्रादि लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व एवं चारण उनके चारों ओर खड़े हुए थे और सभी उनके दोनों ओर एवं पीछे रहकर स्तव एवं स्तुति पाठ कर रहे थे। तो दर्शन दिए वहाँ पर सभी लोग उनकी, कौन कौन उनकी स्तुति कर रहे थे? कौन कौन खड़ा था वहाँ पे जब दर्शन दिए? तो नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद, इंद्रादि लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, चारण। तो गंधर्व, किन्नर सभी लोग थे और नंद, सुनंद इत्यादि जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो लोग भी थे। वो सब स्तुति कर रहे थे। तो अगमर्षण पर्वत पर लोग अभी भी जाते हैं ध्यान तीर्थ में, जहाँ भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था। भगवान के आश्चर्य रूप को देखकर पहले तो दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए, परंतु बाद में अत्यंत आनंदित होकर उन्होंने श्री भगवान को दंडवत प्रणाम किया। अंतर्यामी भगवान उनकी भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना को जानते थे। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव प्रचेतास, तुम मेरे प्रति अत्यंत श्रद्धा रखकर परम भक्ति भाव को प्राप्त किया है। अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। ब्रह्मा, शिव, मनुष्य, लोकपाल और तुम सभी प्रजापति मेरी ही विभूति और गुणावतार हो। तुम सभी प्राणियों की अवगति करने वाले हो। हे ब्रह्मन, इस सृष्टि से पूर्व केवल एकमात्र नहीं था। मैं अनंत गुणों का आधार और स्वयं भी सर्वव्यापक हूँ। देवश्रेष्ठ, स्वयं भगवान मेरी शक्ति से संचालित होने पर सृष्टि काल में उद्धत तो हुए,
किंतु स्वयं को इस कार्य में असमर्थ जानकर मेरे दिए गए उपदेश को प्राप्त कर तत्क्षण तपस्या में रत हो गए। उन्होंने उसी घोर तपस्या के प्रभाव से 9 विश्व सृष्टाओं की सृष्टि की। ये 9 विश्व सृष्टाएं कौन से हैं? 9 विश्व सृष्टाओं की सृष्टि की, जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं। तो दक्ष इत्यादि नाम नहीं दिए क्या? नाम नहीं दिए। ठीक है। ब्रजेश दक्ष, ये पंचजन नामक प्रजापति की कन्या अष्टी कन्या है। तुम इससे पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तुम स्त्री पुरुष के रति रूप धर्म का आश्रय लेकर रति धर्मशाला इस कन्या के गर्भ से प्रजाओं की सृष्टि कर सकोगे। रति धर्मशाला यहाँ किस लिए बताया? रति धर्मशाला, रति धर्मशाला, धर्मशाला धर्मशाला। हाँ धर्मशाला, रति धर्मशाला। हाँ, शीला होना चाहिए, जो धर्म से संपन्न स्त्री है इसके लिए। रति धर्मशीला। हाँ सॉरी, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। इस कन्या के गर्भ से प्रजाओं की सृष्टि कर सकोगे। तुम्हारे बाद समस्त प्रजा मेरी माया के प्रति सीमित होकर मिथुनी धर्म से ही पुत्र आदि उत्पन्न करेगी और मुझे पूजा की सामग्री भेंट करती रहेगी। भगवान ये कहकर दक्ष के सम्मुख ही अंतर्हित हो गए। हरे कृष्णा। समाप्त, श्रेष्ठ हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे दक्ष की पत्नी आ गई ना, वो सती की माता। वो दूसरे दक्ष है, ये दूसरे दक्ष है। अच्छा, ये तो एक ही है ना। ये दक्ष प्रजापति, हाँ। इनको तो इनके मारिशा नाम की कन्या इनके माता रही, और फिर इनकी जो बेटियां हुई, 13 बेटियां हुई ना, जो 13 ऋषियों को ब्याही गई। हाँ। तो दक्ष तो ना वो सती का वो सही बताते हैं ना, जब वो यज्ञ में जाते हैं काके में, हाँ, तो उसकी माता बहन नहीं मिली, तभी उसकी माता का नाम नहीं बताया ना, क्या नाम था उसकी माता का नाम कहाँ बताया है? हाँ, लेकिन ये अभी आया है, दीदी ने पढ़ता है, तो दक्ष दूसरा है। दक्ष प्रजापति और ये दूसरे दक्ष, इनका थोड़ा सा ना स्टडी और करनी पड़ेगी कि 9 कौन से आए। थोड़ा सा रुक करके कल बात करते हैं। और भी कई प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं, टीका में पता चलेगा। कीर्तन। परीक्षा दीदी प्रणाम मैं कहूँ। हाँ गाओ। जैन क्लब विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैन क्लब विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति नारायण से महाराज के श्री चरण में दंडवत प्रणाम करती हूँ। दीदी आपके चरण में दंडवत प्रणाम करती हूँ और सब के वैष्णव के चरण में दंडवत प्रणाम करती हूँ। कभी मोर शुभ दिन हईबे उदय, वृंदावन धाम मम हईबे आश्रय। रुचि संसार जाला विषय वासना, वैष्णव संसर्गे मोर पूरी बे कामना। दुलाई दूसर है हरि संकीर्तने, यत है पड़े रव वैष्णव चरणी।
कभी श्री यमुना तीरे कदम्ब कानने तेरी युगल रूप हृदय नयने कभी सखी कृपा करी युगल सेवाय नियुक्त करी बे मोरे राखी निज पाय कभी युगल लीला करी दर्शन प्रेमानंदी भरे आम्ही हव अचेतन तत्क्षण अचेतने हरियार जीव अपन शरीर आम्ही कभी पशरीव उठिया समखी पुनः अचेतन काले या देखिलो कृष्ण लीला बसी आँखी जले काकुति मिनती करी वैष्णव सदने बलि वो भक्ति बिंदु देहुए दुजने श्री अनंग मंजरीर शरण शरण हे भक्ति विनोद आशा करे अनुसन जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति जय ठाकुर वैष्णव जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरे सभी नाम अर्थ पढ़ दीजिए। इस छोटी बुक में अर्थ नहीं है। नहीं यार कोई बात नहीं। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।